मेरा नाम है गोल्डी और ये है मेरा चैनल जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। आज मैं जिस विषय से संबंधित बात करने जा रही हूँ वो है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी बुक अमीर डैड पुअर डैड। अमीर डैड पुअर डैड वो बुक है जो हमें हमारी वित्तीय शिक्षा के बारे में हमें और ज़्यादा शिक्षित करती है तथा हमें बताती है कि कैसे हम अपनी वित्तीय समस्याओं का समाधान इस बुक को पढ़ के कर सकते हैं। तो मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक की प्रस्तावना में लिखा है कि मेरे दो डैड थे, एक अमीर डैड और दूसरी पुअर डैड। अमीर डैड वो अपने दोस्त माइक के डैड को कहते हैं और पुअर डैड वो अपने डैड को कहते हैं। उन्होंने उन दोनों ही डैड से सीखा है। वो कहते हैं कि मेरे पास दो डैड होने की वजह से मेरे पास दो अलग अलग दृष्टिकोण थे, जिसकी वजह से मैं उन दोनों ही पापाओं से सीखता था, जिसमें उनके अपने डैड जिन्होंने पीएचडी कर रखी थी और उन्होंने स्नातक के पूर्व का 4 साल का कोर्स 2 साल में ही पूरा कर दिया था और स्कॉलरशिप पर उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई का अध्ययन किया था और में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करी थी। जबकि जो उनके अमीर डैड है उन्होंने वो 8वीं पास भी नहीं थे, पर वो दोनों ही डैड बहुत ही मेहनती थे और शिक्षा के प्रति वो उनका अच्छा दृष्टिकोण था। वो चाहते थे कि वो उन दोनों से सीखे, बल्कि शिक्षा को सीखे और अपने जीवन में उसे अपनी उन्नति और विकास में उपयोग में करे। तो जो उनके अमीर डैड हैं, तब जो अमीर डैड थे वो और ज़्यादा अमीर हो गए थे और जो अमीर डैड थे वो पहले अमीर नहीं थे और जो उनके पुअर डैड हैं वो पुअर नहीं थे। और जब उनकी मृत्यु हुई तब जो उनके अमीर डैड हैं वो ज़्यादा अमीर हो गए थे और वो अपने परिवार के लिए और अन्य सामाजिक संस्थाओं के लिए तथा चर्च के लिए एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ गए थे। जबकि उनके जो पुअर डैड है वो कुछ अधूरे बिल छोड़ गए थे जिन्हें चुकाना बाकी था। और रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पास दो डैड होने की वजह से मेरे पास अमीर और गरीब दोनों का ही दृष्टिकोण था। मैं अपने दोनों डैड से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं उन दोनों की बातों को अच्छे से सुनता था और कोशिश करता था जब भी मेरे पास खाली वक्त होता था कि उन पर चिंतन कर सकूं। रॉबर्ट कहते हैं कि जब ने लिखा है इस बुक में कि जब उनके अमीर डैड जिस वक्त में वो उनसे सीख रहे थे उस वक्त में जो उनके अमीर डैड थे वो अमीर नहीं थे और जो उनके गरीब डैड है वो गरीब नहीं थे, पर वो दोनों ही अपने कार्य क्षेत्र में सफल थे और अपने पारिवारिक जीवन में संघर्ष कर रहे थे। और जो उनके अमीर डैड थे वो हमेशा ही पैसों की समस्या से परेशान रहते थे, जबकि अमीर डैड समस्या का समाधान करने के प्रति प्रयत्नशील रहते थे। और जैसा कि उन्होंने बताया है कि उन दोनों के दुनिया में सीखने का अलग अलग नज़रिया था, खासकर पैसों के प्रति, क्योंकि उनके जो अमीर डैड है वो कुछ अलग विचारधारा रखते थे जिसमें और पुअर डैड अलग विचारधारा रखते थे। उन दोनों की विचारधाराओं में जमीन और आसमान जैसा अंतर था। उनके पुअर डैड कहते थे कि
पैसों से प्रेम ही सभी समस्याओं की जड़ है। जबकि उनके अमीर डैड कहते हैं कि पैसे का ना होना ही सभी समस्याओं की जड़ होता है। इस तरह से उन दोनों का एक पैसों के प्रति अलग अलग नज़रिया था, और उनके अलग अलग नज़रिए होने की वजह से वो कभी कभी उस कश्मकश में फंस जाते थे कि वो किसके नज़रिए को सही समझे, क्योंकि वो उस वक्त बच्चे थे और उन्हें कभी लगता कि उनके पापा सही कह रहे हैं, तो कभी क्या लगता कि माइक के पापा सही कह रहे। पर वो दोनों ही डैड की बात को अच्छे से सुनते थे, फिर कोशिश करते थे कि अच्छे बच्चे की तरह उसने अप्लाई करने की अपने जीवन में। पर और फिर बाद में उन्होंने वो कहते हैं कि जब मेरे पास दो अलग अलग विचारधाराएं थी तो मेरे पास विकल्प था कि मैं उन दोनों से सीखूं, और जो मैंने किया, और इन दो विचारधाराओं के होने की वजह से मैं हमेशा सक्रिय रह सका। मेरी बुद्धि को उसके बाद में अच्छे परिणाम मिले। जबकि अगर मेरे पास एक ही डैड का दृष्टिकोण होता तो मैं या तो उस विचारधारा को अपना लेता या ठुकरा देता, इतना ही होता। और वो कहते हैं कि मुझे चिंता होती है कि हमारे स्कूलों में हमें जो वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती, इस वजह से जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, और जो मध्यम वर्ग है वो कर्ज के भंवर में फंसता चला जा रहा है। क्योंकि जो अमीर है वो अपने बच्चों को अमीर होना कैसे बनते हैं वो सिखाते हैं, क्योंकि पैसों के संबंधित हमारा जो भी ज्ञान होता है वो हमें अपने घर में ही मिलता है। इस वजह से हमें वित्तीय ज्ञान होना अति आवश्यक है, और इसे स्कूलों में अगर सिखाया जाए तो ज़्यादा सफल हो सकता है। तो इस विषय में आगे जो होगा बात होगी वो मैं आगे चर्चा करूँगी। आप मुझे रॉबर्ट के इन विचारों के प्रति अपनी राय दे सकते हैं कि आप इससे सहमत है या असहमत है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूँगी।